देखिए, जब ये मैंने खबर पढ़ी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के जीत पर नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी व्हाइट हाउस से, एक तो ये खबर झूठी है या व्हाइट हाउस ने गलत जानकारी के ऊपर बधाई दी। मुझे लगता है खबर झूठ फैलाई है। ये हमारा फेडरल डेमोक्रेसी का इंटरनल मैटर है। एक जीपी वाले को, आईटी सेल को समझना चाहिए। सबसे पहले अमेरिका एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत भी है। भारत में क्या चल रहा है डेमोक्रेसी के नाम पर, ये पूरे विश्व को पता है, लेकिन मजबूरी भी है। राहुल गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी, ममता बनर्जी बार बार इस बारे में अपनी बात रखते आए हैं। इसलिए मैंने सिर्फ, मेरा कर्तव्य है इस देश का नागरिक होने के बावजूद, कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को करेक्ट करें। इस देश में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, आसाम में डेमोक्रेसी के नाम पर क्या खेल चल रहा है, ये विश्व को भी पता होना चाहिए। मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरा ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने पढ़ लिया और कुछ उसका ऊपर कम नहीं। मेरा कर्तव्य मैंने किया। देश के लाखों करोड़ों लोगों ने ये करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक राज्य के चुनाव, कोई पार्टी जीत जाती है किसी देश में, तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनके पास कितने काम पड़े हैं। वो हॉर्मुज़ की समुद्र धुनी को खोलना है, उनके सामने बड़ा ईरान और इजराइल का युद्ध में उनको ध्यान देना है। हाँ, बहुत सी बातें हैं। तो वेस्ट बंगाल में मोदी जीत गया, यहाँ वो जीत गया, उसके ऊपर वो बधाई देगा। ये बीजेपी वाले मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं। एक देखो, टीवी के 108 एमएलए उनकी चुनकर आए हैं। संविधान ये कहता है कि सबसे बड़ी पार्टी को सबसे पहले बुलाया जाता है, और बहुमत सिद्ध करने का जो फ्लोर है वो विधानसभा है। महाराष्ट्र में कोश्यारी ने क्या बहुमत देखा था? जब सुबह का शपथ लिया था 5 बजे, उसके बाद जब उद्धव जी ने जब इस्तीफा दिया तो कहाँ बहुमत देखा था उसने। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट बैठे हैं राजभवन में, नाम तो लोक भवन किया है ना, नाम का लोक भवन है, लेकिन लोक भवन में लोगों की भावनाओं की, मतों की हत्या होती है। 108 वाले पार्टी को सबसे पहले बुलाना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन तो मैंने कहा, कल मैंने ट्वीट किया था, कल बीजेपी का वहां एक सदस्य चुनकर आया है, उनको बुलाइए और उनको 5 साल का समय दीजिए बहुमत सिद्ध करने के लिए, और 108 लोगों को बहुमत जुटाने के लिए। एक है बीजेपी का तमिलनाडु में एक सदस्य चुनकर आया है, फिर राज्यपाल ने उनको बुलाया, चलो आप आइए, और उनको 5 साल का समय दीजिए बहुमत सिद्ध करने के लिए। 5 साल बीजेपी यही कर सकते है, ये कर भी सकती है बीजेपी। अब उसका ऊपर क्या बात करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब ममता जी लड़ाई करेंगी, ममता जी के लड़ाई में हम सब लोग शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे साहब ने भी उनसे बात की है। पूरे देश में लोकशाही, लोकतंत्र बचाने के लिए जंग जारी रहेगा और हम सब लोग उनमें शामिल होंगे।